हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इंसर्ट इनटू टेबल कमांड के बारे में बताया था कि इसके दो तरीके होते हैं, एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे बिना और एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर। कल मैंने आपको बताया था कि जो पहला तरीका है एट्रीब्यूट्स का नाम लिखे बिना, उसमें बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। क्या डिसएडवांटेज थी? मैंने आपको बताया था कल दूसरे पॉइंट में कि आप कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू छोड़ नहीं सकते। यदि आप चाहते हो कि किसी रिकॉर्ड के किसी में एट्रीब्यूट की वैल्यू को छोड़ना चाहता था, मैं क्या करना चाहता था कि अमित का नाम एंटर करवा लूं, अमित की क्लास एंटर करवा लूं, अमित का रोल नंबर एंटर करवा लूं, बट एड्रेस मैं अभी एंटर नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था एड्रेस बाद में एंटर करवा लूंगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने आपको बताया था इसका क्या सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन एक ही है, इंसर्ट इनटू टेबल वाली कमांड का दूसरा तरीका फॉलो करें। हमें एट्रीब्यूट्स का नाम भी लिखना पड़ता है, मींस बाय मेंशनिंग एट्रीब्यूट्स नेम। आज की हमारी डिस्कशन दूसरे वाले तरीके में रहेगी, मींस इंसर्ट इनटू टेबल वाली कमांड का पहला तरीका तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसमें क्या डिसएडवांटेज है, क्या दिक्कत आ रही है उसका। आज हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स का नाम, जो मैंने आपको यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख के भी दिखाया हुआ है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कमांड को हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या सिंटेक्स रहता है। सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये तो उसमें भी था, पहले तरीके में भी था, या इस वाले तरीके में भी है। मीन इंसर्ट इनटू, उसके बाद आप अपने टेबल का नाम लिखोगे जिसमें आपको रिकॉर्ड को एंटर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है। ओपनिंग ब्रैकेट के लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, एट्रीब्यूट नेम वन। मीन आप एक एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, कोमा, दूसरे एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, कोमा, जितने भी आप एट्रीब्यूट के नाम लिखना चाहते हो आप उतने नाम लिख सकते हो। मींस आप जितने भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हो आप उतने एट्रीब्यूट यहां मेंशन कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम जिसमें आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद आप ओपनिंग ब्रैकेट लगाओगे, फिर आप एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट, पहला कौन से एट्रीब्यूट आप नाम रखना चाहते हो, जो स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कौन से एट्रीब्यूट में वैल्यू डलवाना चाहते हो, ऐसे ही दूसरा कौन से एट्रीब्यूट में वैल्यू डलवाना चाहते हो। ऐसे करके आप जितने भी एट्रीब्यूट्स में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो उतने आप इसमें नाम लिखोगे, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे वैल्यूज। वैल्यूज तो हम उसमें भी लिखते थे, इसमें भी लिखेंगे। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर वैल्यू वन। वैल्यू वन का मतलब जो आपने एट्रीब्यूट का नाम दिया था उसकी वैल्यू को इंसर्ट करोगे, फिर कोमा, वैल्यू टू, जो आपने सेकंड एट्रीब्यूट का नाम दिया था उसकी वैल्यू को इंसर्ट करोगे। जितने आपने अपने एट्रीब्यूट यहां मेंशन किए थे उतनी ही वैल्यूज यहां आएगी। ये चीज एग्जांपल से करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, ऐसे आपको सिंटैक्स समझ नहीं आएगी। मैंने नीचे एग्जांपल भी करके दिखाया है। देखो, स्ट्रक्चर में चारों एट्रीब्यूट्स हैं। मैं आप रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा देता हूं जिसमें मैं चारों के चारों एट्रीब्यूट्स में वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूं इस कमांड का यूज करके। एक तरीका तो आपने पहले ही जान लिया था जिसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स का नाम लिखना नहीं पड़ता था। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर चारों के चारों एट्रीब्यूट्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अगर मैं पूछूं कौन से टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो सर स्टूडेंट टेबल में, तो स्टूडेंट आएगा। फिर उसके बाद मैंने लगाई ओपनिंग ब्रैकेट। फिर उसमें अब मेरे पास टेबल के स्ट्रक्चर में चार एट्रीब्यूट हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या मुझे चारों एट्रीब्यूट में वैल्यू डलवानी है। मैं मान लेता हूं मैं चारों एट्रीब्यूट में वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं। तो आप इन चारों एट्रीब्यूट में कोई भी एट्रीब्यूट पहले लिख सकते हो। मैंने नेम एट्रीब्यूट लिख लिया, यहाँ पे भी नेम लिखा हुआ था, स्पेलिंग आपको बिल्कुल सेम लिखने हैं, NAME, वही मैंने यहां लिख लिया क्योंकि मैंने बताया ना दूसरे तरीके का नाम है एट्रीब्यूट्स का नाम लिखकर। ठीक है, नेम। सेकंड एट्रीब्यूट मैंने क्लास ना लिख के रोल नंबर लिख दिया क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा वैल्यू पहले किस में जाएगी। पहला नेम हो गया, दूसरा मैंने रोल नंबर यहां लिख लिया, फिर तीसरे नंबर पे मैंने लिख लिया क्लास, उसके बाद चौथा मैंने क्या लिख लिया, एड्रेस। मींस एट्रीब्यूट का ऑर्डर यहां पे मैंने खुद ने मेंशन कर दिया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, पहले मैंने नेम लिख दिया, फिर रोल नंबर लिख दिया, फिर क्लास लिख दिया, फिर एड्रेस लिख दिया। मींस मेरी मर्जी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टेबल, अब आपने टेबल के स्ट्रक्चर में जो एट्रीब्यूट का ऑर्डर बनाया है, पहले नाम है, फिर क्लास है, रोल नंबर है, फिर एड्रेस है, लेकिन इस कमांड में आपकी मर्जी है कि पहले आप कोई भी एट्रीब्यूट लिख सकते हो। पहले मैंने नेम ही लिख लिया, सेकंड नंबर पे मैंने क्लास नहीं लिखा, मैंने क्या किया, रोल नंबर लिख लिया, थर्ड नंबर पे क्लास लिख लिया, फोर्थ नंबर पे एड्रेस लिख लिया। मैं एड्रेस को भी फर्स्ट नंबर सकता था, नेम को लास्ट नंबर पे भी कर सकता था। मींस ये मेरे हाथ में है, इस कमांड में ये मैं डिसाइड करूंगा कि हमें एट्रीब्यूट का ऑर्डर क्या
पहले नाम लिख लिया, फिर रोल नंबर लिख लिया, फिर क्लास लिख लिया, फिर एड्रेस लिख लिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज। अब मुझे कोड मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, उसकी वैल्यूज एक्चुअली मेंशन करनी है। देखो मैंने इस कमांड में सबसे पहले क्या लिखा है, नेम, तो मैंने स्टूडेंट का नाम मेंशन कर दिया अमित। फिर मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर। अब आपने ऊपर वाला ऑर्डर नहीं देखना, कहीं आप सोचो ऊपर वाला ऑर्डर मैं देखने लग जाऊं, नहीं। अब मेरे लिए नया ऑर्डर क्या बन गया, जो मैंने लिखा है, मैंने इस कमांड में पहले नेम लिखा है तो मैंने नेम की वैल्यू लिख दी, फिर मैंने रोल नंबर लिखा है, फिर मैंने रोल नंबर 6 लिख दिया, फिर मैंने क्लास लिखी है, फिर मैंने क्लास 12 लिख दिया, फिर मैंने एड्रेस लिखा है, एड्रेस की वैल्यू मैंने रानिया लिख दी। ठीक है, उसके बाद जो जो तो वेरकर 20 वाले थे उनको तो सिंगल कोमा में रखना है, जो टीवी इंट डाटा टाइप थी वो विदाउट कोमा में। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया सेमी कोलन। जैसे ही सेमी कोलन लगाऊंगा मैं एंटर करूंगा, मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद जब आप अपने टेबल को देखोगे तो आपको नेम में क्या, जहां जो नेम था नेम में क्या दिखाई देगा, अमित। क्लास में क्या दिखाई देगा, क्लास में 6 नहीं दिखाई देगा, क्लास में 6 आपको दिखाई देगा 12। क्यों 12 दिखाएगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर बदल दिया था, क्लास में 12 आ गया, रोल नंबर में अपने आप 6 चला गया, एड्रेस में चला गया रानिया। एक बार रिपीट कर देता हूं इस कमांड को समझने के लिए आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया फिर काफी आसान है। देखो इंसर्ट इनटू, ये तो हम पहले भी लिखते थे, अब भी लिखेंगे। टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैंने ऊपर स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, टेबल का नाम आ गया, फिर मैं लगाऊंगा ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद मुझे इस कमांड में एट्रीब्यूट के नाम लिखने होते हैं, है मैं चारों के चारों एट्रीब्यूट में वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं एट्रीब्यूट में जूरी नहीं, पहला एट्रीब्यूट मैंने नेम ही लिखना है, मैं कोई मर्जी एट्रीब्यूट लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के पहला एट्रीब्यूट नेम लिख लिया। सेकंड नंबर पे मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, सॉरी सेकंड नंबर पे मैंने क्लास नहीं लिखा, मैंने लिख लिया रोल नंबर। थर्ड नंबर पे मैंने क्लास लिख लिया, फोर्थ नंबर पे मैंने एड्रेस लिख लिया। अब मेरे एट्रीब्यूट्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए, स्पेसिफाई कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फिर लिखूंगा वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद अब पहला एट्रीब्यूट मैंने क्या लिखा है, नेम। नेम क्या है, स्टूडेंट का अमित। दूसरा एट्रीब्यूट मैंने क्या लिखा है, रोल नंबर। रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 6। फिर क्लास, क्लास में कौन से एंटर करना चाहता हूँ, 12। फिर एड्रेस, एड्रेस में कौन सा एंटर करना चाहता हूँ, रानिया। फिर मैंने सेमीकोलन लगाया, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया, फिर सेमीकोलन लगाया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। जो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नेम में अमित चला जाएगा, रोल नंबर में 6 है तो रोल नंबर में आपको 6 दिखाई देगा, क्लास 12 है तो आपको क्लास 12 दिखाई देगी, एड्रेस आपको रानिया दिखाई देगा। ठीक है, मैंने आपको चारों एट्रीब्यूट में वैल्यू इसमें इंसर्ट करना सिखा दिया दूसरे तरीके में। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें आप यदि चाहते हो कि आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को छोड़ना चाहते हो, मीन्स आप चाहते हो कि मैं चारों के चारों एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं इंसर्ट करना चाहता, मैं 3 एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, या 1 की करना चाहता हूं, या 2 की करना चाहता हूं, मीन्स आप जितने भी एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो आप उतने ही एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। पहले तरीके में अलाउड नहीं था, पहले तरीके में आपको चारों के चारों एट्रीब्यूट की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती थी, बट सेकंड तरीके में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं आप एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाया है। मैं क्या चाहता था, मैं चाहता हूं कि एड्रेस की वैल्यू में इंसर्ट ना करूं। अब समझो ऐसा हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम आपका स्टूडेंट, फिर मुझे लगानी है ओपनिंग ब्रैकेट, फिर मेरे को एट्रीब्यूट के नाम लिखने हैं। अब मैंने क्या किया, अब क्या मैं चारों एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखना चाहता हूं, नहीं। मैं एड्रेस की एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं लिखना चाहता था, मैं नेम की, क्लास की चाहता हूं, रोल नंबर की चाहता हूं, बस मैं अपने 3 ही एट्रीब्यूट में मेंशन करूंगा लिस्ट में। मैंने पहले कौन सा एट्रीब्यूट मेंशन कर दिया, मेरी मर्जी, जरूरी नहीं मेरे को पहले नाम ही मेंशन करना था, मैंने रोल नंबर मेंशन कर दिया। क्या किया, क्लास मेंशन कर दी, फिर मैंने क्या किया, नाम मेंशन कर दिया। एड्रेस की वैल्यू में इंसर्ट नहीं करना चाहता तो मैंने एड्रेस यहाँ पे कहीं पे लिखा। यदि आप देखो, मैं यहाँ पे आपको रब करके दोबारा दिखा देता हूं। अब आप देखो, इंसर्ट इनटू, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, ओपनिंग ब्रैकेट, रोल नंबर एट्रीब्यूट 1 हो गया, दूसरा क्लास लिख लिया। देखो मैंने एड्रेस एट्रीब्यूट लिखा ही नहीं, तो मैंने एड्रेस एट्रीब्यूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि एड्रेस की कोई मैं वैल्यू इंसर्ट करूं। फिर मैं लिखूंगा वैल्यूज। अब मेरे कितने एट्रीब्यूट है इस लिस्ट में, 3 एट्रीब्यूट है, बस मैं 3 ही एट्रीब्यूट की वैल्यू को इंसर्ट करूंगा। रोल नंबर क्या है, 7 क्यों है, क्योंकि 6 मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूं। क्लास क्या है, 12। नेम क्या है, अंकित, नेम मैंने अंकित एंटर कर दिया। अब देखो मैंने 3 ही वैल्यू एंटर करी है, 7, 12
अंकित। क्या मैंने एड्रेस की वैल्यू मेंशन करी है? नहीं करी। मेरे को उतनी ही वैल्यू मेंशन करनी है जितनी मैंने एट्रीब्यूट लिस्ट में यहाँ पे वैल्यू बनाई है। मैंने 3 एट्रीब्यूट बनाए हैं, रोल नंबर, क्लास, नेम, और मैंने तीनों की वैल्यू मेंशन कर दी। रोल नंबर की वैल्यू 7 मेंशन कर दी, क्लास की वैल्यू 12 मेंशन कर दी, नेम की वैल्यू अंकित मेंशन कर दी। जब मैं रिकॉर्ड को देखूंगा, अपने आप देखना, नेम के अंदर अंकित चला जाएगा, क्लास के अंदर मैंने क्या इंसर्ट किया? 12। रोल नंबर के अंदर क्या चला गया? 7। और एड्रेस मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था, तो कंप्यूटर क्या करेगा? यहाँ पे नल एंटर कर देगा। नल का मतलब है एम्प्टी। मैंने लिखा ना, नल वैल्यू मीन्स इस एट्रीब्यूट की वैल्यू खाली है, मीन्स ये खाली है, मतलब ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ेगा, ये नल लिख देता होता है। जिसकी वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करते उसमें ये नल लिख देता है, मीन्स अभी हमने इस एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी। ठीक है। और मैंने नीचे नोट बनाया है, इस कमांड में एट्रीब्यूट का ऑर्डर हम डिसाइड कर, देख रहे हो ना कि एट्रीब्यूट का ऑर्डर मैंने डिसाइड किया है। पहले मैंने रोल नंबर लिखा, फिर क्लास लिखा, फिर नेम लिखा, फिर जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो इसी एट्रीब्यूट का ऑर्डर डिसाइड किया, उसी हिसाब से इंसर्ट करनी है। पहले रोल नंबर की वैल्यू, फिर क्लास की वैल्यू, फिर नेम की वैल्यू। अब आप देखो इस तरीके का क्या बेनिफिट है, इस वे में फायदा हमें यह हुआ, मैं एड्रेस नहीं इंसर्ट करना चाहता था तो मैंने इस अपने एट्रीब्यूट की लिस्ट में एड्रेस नहीं लिखा। यदि मैं कोमा लगा के एड्रेस लिख देता, फिर मेरे को यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना मस्ट हो जाता। बट मैंने अपने 3 एट्रीब्यूट रखे हैं, तो मैं 3 एट्रीब्यूट की वैल्यू को इंसर्ट करूंगा। यदि मैं, आप चाहते थे सर हम रोल नंबर भी इंसर्ट ना करते, तो फिर आप क्या करते? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिख देते, ये रोल नंबर भी ना लिखते, फिर अकेले क्लास और नेम लिख देते और 2 ही वैल्यूज इंसर्ट करते, 12 और अमित। इस तरीके का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जितने एट्रीब्यूट की वैल्यू मेंशन करना चाहते हो उतने एट्रीब्यूट आप मेंशन कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं, आप चाहो तो चारों एट्रीब्यूट भी मेंशन कर सकते हो। अब आप देख रहे थे ऊपर वाले तरीके में मैंने चारों एट्रीब्यूट मेंशन किए थे, नेम भी मेंशन कर दिया, रोल नंबर भी मेंशन कर दिया, क्लास भी मेंशन कर दिया, एड्रेस भी मेंशन कर दिया। चारों भी कर सकता हूं, इससे कम करने हैं कम भी कर सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं यदि आपको चारों ही एट्रीब्यूट मेंशन करने हैं तो पहले वाला तरीका बेटर है या दूसरे वाला तरीका बेटर है? तो फिर पहले वाला तरीका ही बेटर है। क्यों बेटर है? जब आपको चारों एट्रीब्यूट में वैल्यू इंसर्ट करनी है, फिर आपको लिखना भी तो ज्यादा पड़ेगा ना इसमें। फिर आपको ओपनिंग ब्रैकेट भी लगानी है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगानी है, एट्रीब्यूट के नाम भी लिखने हैं, एग्जैक्ट स्पेलिंग उनके सेम होने चाहिए। तो इसलिए अगर यदि आपको चारों ही एट्रीब्यूट की, मीन जितने भी एट्रीब्यूट है सभी की वैल्यूज मेंशन करनी है, तो फर्स्ट तरीका बेटर है। यदि आपको कुछ ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मेंशन करनी है तो फिर सेकंड वाला तरीका यूज करोगे। फर्स्ट तरीके में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को, सेकंड तरीके में आपके पास, सेकंड तरीका मीन एट्रीब्यूट्स का नाम लिख, तो मैं एट्रीब्यूट्स का नाम लिख रहा हूं, रोल नंबर, क्लास, नेम, जो भी आपको एट्रीब्यूट्स आपको मेंशन करने हैं आप मेंशन कर सकते हो, और इसका ऑर्डर भी आप डिसाइड करते हो। अब आप देख रहे हो मेरे को तीनों एट्रीब्यूट की वैल्यू मेंशन करनी थी, तो मैंने पहले रोल नंबर कर दिया, फिर क्लास कर दिया, फिर नेम कर दिया। मींस मैंने फिक्स सेम ऑर्डर नहीं रखा, नेम, क्लास, रोल नंबर, मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं। बट जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा फिर मैं उसी हिसाब से इंसर्ट करूंगा जो मैंने नया ऑर्डर। ठीक है। मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंप्यूटर में करके दिखा दूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए।